Hello everyone, welcome to Nexus classes beta. Hope you all are doing great. So here I am your biology mentor and आज बेटे हम आपका जो चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे दैट वाज द सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. आज हम उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनली या पार्ट पढ़ेंगे दैट इज़ द प्लास्टिड्स. ठीक है, यू माइट हैव हर्ड दिस वर्ड अर्लियर ऑल्सो प्लास्टिड्स और मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू हैव हर्ड अबाउट द क्लोरोब्लास्ट. ठीक है, प्लास्टिड्स बेटे एक सेल ऑर्गेनेली होती है जो स्पेसिफिकली प्लांट्स में ही पाई जाती है, एल्गी में पाई जाती है, साथ में क्लेमाइडोमोनास में पाई जाती है, दैट टू वेरीज. ठीक है, अब मेन काम क्या है प्लास्टिड्स का? दे आर द किचन ऑफ द सेल. वो खाना बनाने में माहिर है. कैसे हैं वो हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में. चलिए लेट अस बिगिन विद दिस टॉपिक नाउ. हाँ जी, टर्म जो ये प्लास्टिड थी इट वॉज गिवन बाय अर्नेस्ट हकल इन 1866. ओके, प्लास्टिड्स आर सेमी ऑटोनॉमस. अब आपको याद होगा बेटे ये जो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली थी ये हमने एक और पढ़ी थी. इफ़ यू रिमेंबर दैट वी हैव रेड अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज उसके अंदर अपने राइबोसोम्स होते हैं, कुछ एक डीएनए होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ अ सेमी ऑटोनॉमस. इसमें भी बेटा अपना डीएनए होता है एंड ऑफ कोर्स 70S राइबोसोम्स भी होते हैं. ओके, दैट व्हाट मेक्स इट सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली विद अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड एनवेल्प. और जैसे बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में हमने पढ़ा था डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है. एक आउटर मेम्ब्रेन होगी और एक इनर, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड. ओके, अब बेटे ये जो प्लास्टिड्स होती है ना दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शंस. उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. कैसे काम करती हैं ये हम अभी देखते हैं बेटा. हाँ जी, देखिए टाइप्स. बेसिकली जो ये प्लास्टिड्स होते हैं मैं यहाँ पर लिख देती हूँ. प्लास्टिड्स होते हैं बेसिकली दे आर ऑफ थ्री टाइप्स पे होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है बेटे वर्ड इज़ ल्यूकोप्लास्ट. रुको मैं इरेज कर देती हूँ. ल्यूकोप्लास्ट. अब ल्यूकोप्लास्ट होती है वाइट कलर की बॉडी. देखिए बेटे ल्यूको का मतलब ही होता है वाइट या कलरलेस. ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में होते हैं ल्यूकोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स, वो ल्यूको मीन्स ही होता है वाइट कलरलेस. ठीक है, तो दीज आर द वाइट कलर प्लास्टिड्स. अब ये जो ल्यूकोप्लास्ट होती है इट इज़ ऑफ फर्दर थ्री टाइप्स अगेन बेटे. जो हम ये टाइप्स को डिवाइड कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शंस डिवाइड कर रहे हैं. कैसे इसके सेपरेट फंक्शंस हैं देखते हैं. सबसे पहले बेटा एमाइलोप्लास्ट. जो एमाइलोप्लास्ट है बेटे वो करती है स्टोर. क्या स्टोर करती है? स्टार्च. ठीक है. सेकेंड टाइप इज़ इलियोप्लास्ट. इलियोप्लास्ट स्टोर करती है बेटे फैट या कई बार बुक्स में लिपिड्स भी लिखा होता है. एल्यूरोप्लास्ट जो है वो स्पेसिफिकली स्टोर करती है बेटा प्रोटीन्स. ठीक है. अब जो सभी के फंक्शंस हमने पढ़े हैं माइलो, इलियो, एल्यूरोप्लास्ट, तीनों में हमने एक चीज़ कॉमन पढ़ी कि तीनों की तीनों ऑर्गेनेलिस का सिर्फ एक स्पेसिफिक फंक्शन है दैट इज़ दी स्टोरेज. ओके, स्टोरेज कर रही है ये डिफरेंट चीज़ें, जैसे स्टार्च कर रही है, फैट कर रही है, प्रोटीन्स कर रही है. सो प्लास्टिड जो होती हैं दे आर ऑफ थ्री टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द स्टोरेज. इसका मतलब प्लास्टिड का एक फंक्शन भी हो गया. एक फंक्शन भी हमने डिस्कस कर लिया दैट इट्स हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड, स्टार्च, फैट्स, प्रोटीन्स. प्लांट के लिए ये सब कुछ स्टोर भी करती है. ठीक है, आई होप दिस ल्यूकोप्लास्ट इज़ वेरी मच क्लियर. सो इट वॉज द फर्स्ट टाइप ऑफ प्लास्टिड. ये प्लास्टिड की पहली टाइप थी. ठीक है बेटा, अब हम आगे प्लास्टिड्स की सेकेंड टाइप पढ़ते हैं. ओके, सो दैट इज़ द क्रोमोप्लास्ट. बेटे क्रोमा मतलब ही होता है कलर. ठीक है, कलरफुल. प्लास्टिड्स आर येलो और रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरोटिनॉइड्स. कई बार बुक्स में ज़ेंथोफिल्स भी साथ में लिखा होता है. ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैरोटिनॉइड्स इट इज़ येलो और मे बी रेड इन कलर. इट मीन्स क्रोमोप्लास्ट का मेन फंक्शन क्या करती है? इट प्रोवाइड्स कलर. ये क्या देती है? कलर. तो ये इसका फंक्शन हो गया. अब प्लास्टिड का सेकेंड फंक्शन भी हो गया. अब कलर किस किस को देखती है? एक चीज़ आपने देखी है ग्रीन जो चिलीज़ होती हैं, ग्रीन चिलीज़ हरी, और ये टमाटोज़ होते हैं कैरेट को जो कलर देते हैं,
इसके अलावा कुछ एक फ्लावर्स को कलर देते हैं। बेटा अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स कलरफुल क्यों होते हैं? फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, ताकि बेटे वो अट्रैक्ट कर सके, फॉर द अट्रैक्शन ऑफ पॉलिनेटर्स और अट्रैक्शन ऑफ पॉलिनेटर्स। अब पॉलिनेटर्स कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो पॉलिनेशन करती है वो होती है बेटा हनी बी। ठीक है, लेट मी राइट इट हियर, हनी बी। कुछ एक फ्लाइज भी करती हैं, है ना, कुछ एक और इंसेक्ट्स भी करते हैं। इसके अलावा बेटा बर्ड्स भी करते हैं, ठीक है, बैट्स भी करते हैं। तो ये सारे के सारे होते हैं पॉलिनेटर्स। अब डेफिनेटली बेटे अगर फ्लावर कलरफुल होगा, उसको क्रॉस पॉलिनेशन करानी है, तो फ्लावर क्या होगा? कलरफुल होगा, उसमें एक इससे असेंट होगा, मतलब उसकी फ्रेगनेंस होगी। इसके अलावा उसके पास नेक्टर होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ नेक्टर, सो दैट मोर एंड मोर पॉलिनेटर्स शुड कम टू दैट। और जब वो वहाँ से उड़े तब साथ में अपने पोलन्स अटैच कर दे प्लांट उसके साथ, तो वो एक पॉलिनेशन का काम करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन का। तो वो जो कलर आता है वो भी आता है ड्यू टू दिस क्रोमोप्लास्ट। ओके, नेक्स्ट इज कलर टू द फ्रूट्स। ऑफ कोर्स अगर कलर प्रोवाइड कर रहे हैं तो फ्रूट्स को भी कलर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं हम बेटा। ये हमने सेकेंड टाइप पढ़ ली, क्रोमोप्लास्ट। अब ये जो थर्ड टाइप है, ठीक है, थर्ड टाइप प्लास्टिड्स की, थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड, ये है बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, इट इज़ अ ग्रीन कलर पिगमेंट। अब देखिए, अब ये ग्रीन कलर के होते हैं, क्यों होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड ऑफ कोर्स फ्यू कैरोटिनॉइड्स ऑल्सो। ठीक है, अब आप सभी को पता है क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर पिगमेंट होती है ना, विच प्रोवाइड्स ग्रीन कलर टू द प्लांट, लीव्स, है ना, एट्सेट्रा। अब ना एक आपको बड़ी, हाँ डेफिनेटली वन थिंग मोर, दिस क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एज किचन ऑफ द सेल्स। ये खाना बनाते हैं। कैसे खाना बनाते हैं वो हम अभी देखते हैं थोड़ी देर में। ओके, एक चीज़ मुझे आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बतानी है। अब हमने बेटा तीनों की तीनों ये कर ली हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। एक चीज़ आपको ना मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग बतानी है, ये जो बेटा क्रोमोप्लास्ट है और ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये आपस में बेटा इंटरकन्वर्टेबल है। इंटरकन्वर्टेबल है कैसे? अब एक चीज़ सुनिए, पहले जो ग्रीन चिलीज़ होती हैं, या ग्रीन चिलीज़ मान लीजिए, ग्रीन चिलीज़ लिखा मैंने, ग्रीन चिली, या मैंने लिखा टमेटो। अब आपने इनको रॉ देखा है? जब ये ग्रीन चिलीज़ कच्ची होती हैं या जो हम घरों पे यूज़ करते हैं, वो कौन सी होती हैं? ग्रीन कलर की। इसका मतलब तब उसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। ठीक है, धीरे धीरे वो रेड कलर की हो जाती हैं, है ना। लाल मिर्ची जो मम्मा घर पे भी इसके बनाती हैं, वो बनाती हैं जब उसके अंदर ये क्लोरोफिल कन्वर्ट हो जाता है इनटू क्रोमोप्लास्ट में, मतलब क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोप्लास्ट में। अब टमेटोज़ होते हैं, जब वो कच्चे होते हैं, रॉ होते हैं, तो वो हरे कलर, ग्रीन कलर के होते हैं, है ना। अब जैसे जैसे टाइम पड़ता है तो वो कौन से कलर के हो जाते हैं? रेड कलर के, मतलब दोनों ही चेंज हो जाते हैं इनटू रेड कलर। और रेड कलर क्यों होता है? ड्यू टू दिस येलो एंड रेड कलर, ड्यू टू द कैरोटिनॉइड्स। इसका मतलब क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट आर इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर। ल्यूकोप्लास्ट नहीं होगी इसमें, सिर्फ क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। हाँ, कुछ एक ये भी कहते हैं कि क्रोमोप्लास्ट मतलब ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट भी इंटर कन्वर्टेबल है। बट राइट नाउ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यू शुड नो दिस क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। कई बार बेटा क्या होता है, कुछ एक बेसिक टर्म्स होती हैं, वो हमें क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। हमारा एक ना सब्जेक्ट के ऊपर बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ ना होल्ड बनता है। ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू शुड नो दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच आर रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट। हाँ जी, अब हमने ये क्लोरोप्लास्ट कर ली। अब बेटे क्लोरोप्लास्ट मैंने बोला दिस इज़ कॉल्ड एज किचन ऑफ द सेल, बिकॉज यही वो पार्ट है, क्लोरोप्लास्ट वही है जो करती है फोटोसिंथेसिस। यहीं पर होगी बेटा फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस आपको सभी को पता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होती है, ठीक है, साथ में क्या यूटिलाइज होता है? वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट with the help of chlorophyll pigment it get converted into starch 12O6, साथ में निकलती है ऑक्सीजन, साथ में कुछ एक वाटर मॉलिक्यूल्स। ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है बेटा,
वो भी इसी ऑर्गेनेली में होता है, यही होता है प्लास्टिड्स में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्पेसिफिकली। अब क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, थोड़ी सी मैं अभी आपको बना के दिखाती हूँ, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में उसको देखेंगे। ये बेटे डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, तो ये होगी आउटर मेम्ब्रेन, और मैं पिंक कलर से इनर मेम्ब्रेन बना देती हूँ। ये रही इनर मेम्ब्रेन। सो दिस इज द इनर मेम्ब्रेन एंड दिस येलो वन इज द आउटर मेम्ब्रेन। ओके, अब बेटे इस मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं छोटी छोटी थैलियाँ, पैकेट्स, 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट। सपोज दिस 1 पैकेट इज कॉल्ड एज थाइलेकॉइड। ओके, थाइलेकॉइड कहते हैं इसको। बट ये थाइलेकॉइड अकेला प्रेजेंट नहीं होता, हीप्स होते थाइलेकॉइड के, जैसे एक थाइलेकॉइड, फिर दूसरा, फिर उसके नीचे चौथा, 5वां, 6वां, ऐसे करके हीप्स में प्रेजेंट होते हैं। सो ये अब मैंने इसको हीप में बना दिया, 1 2 3, 1 2 1 2 3 4 5, ठीक है। द नंबर कैन वेरी। तो एक जो था वो थाइलेकॉइड था, अब ये एक हीप बन गया, पूरा का पूरा हीप, और इस हीप को बोलेंगे बेटा ग्रैनम, ठीक है, बोलेंगे ग्रैनम। और ये होता है ना, आपस में ये कनेक्टेड होता है ऐसे, ये ऐसे कनेक्टेड है, इस कनेक्शन को कहते हैं लैमेला। हम अभी देखेंगे आगे वाली स्ट्रक्चर में लैमेला। अब यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बच गई, ये वाला पार्ट, ये यहाँ पर ये वाला, इसको बोलते हैं बेटा स्ट्रोमा, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ऑफ कोर्स इसके अंदर 70S राइबोसोम्स भी होंगे, है ना, बिकॉज इट इज़ ऑटोनोमस राइबोसोम्स। DNA स्ट्रक्चर भी होगा इसके अंदर, ठीक है, राइबोसोम्स बना दिए मैंने, DNA स्ट्रक्चर बना दिया, ये सब कुछ इसके अंदर होता है। अब एक बार हम आगे वाली डायग्राम देख लेते हैं बेटा। हाँ जी, सो ये देखिए, दिस इज़ द मेम्ब्रेन। अब मेरे साथ साथ आप इसको मार्क कीजिए बेटा। दिस इज़ द आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज़ द इनर मेम्ब्रेन, और जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब ये आपको एक हीप देख रहा है, दिस इज़ द थाइलेकॉइड, ये एक थाइलेकॉइड है, ठीक है। अब थाइलेकॉइड के अंदर, मतलब ये थाइलेकॉइड्स हैं, थाइलेकॉइड के अंदर प्रेजेंट होती है बेटा क्लोरोफिल। ओके, इसके अंदर। अब ये थाइलेकॉइड का जो हीप होगा, बहुत सारे थाइलेकॉइड्स होंगे, उनको बोलेंगे ग्रैनम, ठीक है। और ये जो साइड पे ये फ्लूइड होगा जो इसके बीच में होगा, मतलब एक्ट करेगा एज अ साइटोप्लाज्म, उसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रोमा। एंड ऑफ कोर्स इसमें क्लोरोप्लास्ट DNA प्रेजेंट होगा, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होंगे, वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं। अब ये स्ट्रक्चर है ऐसी, मैंने अभी इसको फंक्शन में आपको बताया बेटे कि इसका मेन काम क्या है, इट इज़ द किचन ऑफ द सेल। मतलब ये बनाएगा खाना बनाएगा, मतलब ये प्रोसेस करेगा फोटोसिंथेसिस। इफ आई राइट हेयर, तो किचन ऑफ सेल, तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। ओके, अब बेटे जो फोटोसिंथेसिस होती है ना, ये 2 रिएक्शंस में होती है, मैं यहाँ पर लिखती हूँ। एक होता है बेटा लाइट रिएक्शन, ठीक है, और एक होता है डार्क रिएक्शन। ओके, लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट लेते हैं हम लोग, उसमें से ATP NADPH2 निकलते हैं, जो कि यूज़ होते हैं फर्दर टू प्रोसीड इनटू द डार्क रिएक्शन। वो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बस मैं आपको लोकेशंस बता रही हूँ। लाइट रिएक्शन वो होगा जो यूटिलाइज करेगा लाइट को, यूटिलाइज लाइट, और लाइट को यूटिलाइज करती है यहाँ पर क्लोरोफिल मेम्ब्रेन। और क्लोरोफिल कहाँ पर प्रेजेंट है, ऑफ कोर्स थाइलेकॉइड में, है ना। तो इसका मतलब लाइट रिएक्शन कहाँ होगा, थाइलेकॉइड में या ग्रेना में, ये चीज़ कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। बट बेटे जो डार्क रिएक्शन होगा उसके लिए डू नॉट रिक्वायर लाइट, इसको लाइट नहीं चाहिए, तो ये वाला रिएक्शन होगा स्ट्रोमा में। और ये दोनों रिएक्शंस मिलके ही बनाएंगे बेटा ग्लूकोज या स्टार्च, कुछ भी कह लो, ठीक है, ये बनाएंगे। तो होगी ना फोटोसिंथेसिस प्लास्ट, इसमें क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बेटे जो क्लोरोप्लास्ट का नंबर होता है कि कितने क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हैं,
1 हैं, 2 हैं, 10 हैं, 15 हैं, दैट टू वेरी अकॉर्डिंग टू द नीड। जैसे क्लेमाइडोमोनाज में सिर्फ एक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, बट प्लांट्स में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज वेयर दिस क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, ठीक है। अब जो लीफ होता है, मान लीजिए दिस इज अ लीफ, ठीक है, आई एम जस्ट ड्रॉइंग इट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये लीफ है, मान लीजिए ये लीफ सरफेस है मेरा हाथ, ठीक है। अब ये पतला होता है, बहुत पतला, यहाँ से इसको हमने इधर से फोकस करना शुरू किया। इफ़ वी स्टार्ट फोकसिंग इट टू दिस साइड, तो क्या होगा, इसको अगर मैं फोकस करूँ इस चीज़ को, तो ये सबसे ऊपर आ गई क्यूटिकल, क्यूटिकल होगी, जो ऊपर वैक्सी सा कोट होता है ना, जो बिल्कुल स्लिपरी सी स्ट्रक्चर होती है उसके ऊपर, पत्ते के ऊपर, उसके नीचे आएगी बेटा एपिडर्मिस, ठीक है। उसके ऊपर क्या आ गई, एपिडर्मिस। वैसे ही बेटा बन गई लोअर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस ये होगी अपर और ये होगी लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। ये सेल्स हैं, तो मैं इसका न्यूक्लियस भी बना देती हूँ साथ में, हाँ जी, ठीक है। ये इतनी बेसिक स्ट्रक्चर होगी। अब बेटे इन के बीच में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स ऑरेंज कलर से बना रही हूँ, ये रहे, ये मीजोफिल सेल्स है, मीजोफिल सेल्स। और बेटे इन मीजोफिल सेल्स में होती है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, देयर दे कंटेन दिस क्लोरोप्लास्ट, और वहीं पर बनता है खाना, ठीक है। मतलब अगर हम प्लांट ऑर्गेन की बात करें तो खाना कौन बनाते हैं, लीव्स। अगर लीव्स के अंदर बात करें खाना कौन बनाता है, तो ऑफकोर्स आंसर क्या आएगा, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लोरोप्लास्ट। हाँ जी, अब हम बात करते हैं बेटा इसके फंक्शंस की। फंक्शंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट वी विल गिव अ क्विक रिव्यू ऑफ दिस ऑल्सो। सबसे पहले आएगा फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको बता दिया फोटोसिंथेसिस होता है किसके अंदर, कौन करता है फोटोसिंथेसिस को, क्लोरोप्लास्ट। साथ साथ में लिखते जाते हैं, ठीक है। इट कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज एनर्जी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज ना कि प्लांट जो होते हैं वो पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और ये ऑक्सीजन जो रिलीज होती है ये हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, है ना, रेस्पिरेशन फॉर एनिमल्स, है ना, जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ओके, सो ये हो गया। इसके अलावा इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ स्टार्च, लिपिड्स, ऑफ कोर्स प्रोटीन्स ऑल्सो। और इसको कौन स्टोर करता है, अब आप लोग मुझे बताएंगे। यस, द आंसर इज ल्यूकोप्लास्ट, वो इसमें स्टोरेज में मदद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इट गिव्स कलर टू द फ्लावर्स एंड द फ्रूट्स। ऑफ कोर्स जैसे हमने ग्रीन चिलीज़ की बात की थी, है ना, टमाटोज़ की बात की थी, फ्लावर्स की बात की थी, तो ये कलर कौन देता है, अब आप लोग झट से बता दोगे, दैट इज़ द क्रोमोप्लास्ट। ओके, ये रहे। सो दीज वर द फंक्शंस ऑफ द प्लास्टिड्स। तो बेसिकली मैं आपको एक थोड़ा सा क्विक रिव्यू दे देती हूँ। जो प्लास्टिड्स थे हमने ये 3 तरह के पढ़े, कौन कौन से थे। नंबर 1 इज क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 इज क्रोमोप्लास्ट, है ना, एंड नंबर 3 इज ल्यूकोप्लास्ट। 3 टाइप्स पढ़े थे हमने। क्लोरोप्लास्ट जो खाना बनाता है, क्रोमो जो कलर देता है, ल्यूको जो स्टोरेज करता है। ल्यूको फिर से 3 टाइप्स के थे, अब आप वो खुद फिल करेंगे ये ब्लैंक्स में, कौन कौन से 3 टाइप्स के थे, एमाइलो, इलियो एंड एल्यूरोप्लास्ट। सो आई होप this video is very much clear to all of you, and I hope you like this. So I'll see you in the next video beta. Till the time, God bless you, stay happy beta. Thank you.